प्राइम डिबेट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा पारा 45 डिग्री के पार और बिजली कटौती की मार। टिमटिमाता हुआ यह बल्ब दिखाई दे रहा है। यही हालत आज राजस्थान के ज्यादातर घरों की हो रही है। यूं ही टिमटिमा रहा है बल्ब। बत्ती कभी जा रही है, कभी आ रही है, और कब लाइट आएगी नहीं पता, कब लाइट जाएगी यह भी नहीं पता। और पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में अचानक बिजली की खपत बढ़ने से बिजली का महासंकट शुरू हो गया है। 2 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। गर्मी में बिजली की मांग और सप्लाई का प्रबंधन करने में बिजली निगम फेल साबित हो रहे हैं। राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली संकट से निपटने के लिए बैठकों का दौर जारी है। अब सवाल यह उठता है कि गर्मी हर साल आती है, लेकिन बिजली संकट हर साल आता है। क्यों आता है? यह बिजली संकट खत्म क्यों नहीं होता, कम क्यों नहीं होता? क्या प्लानिंग में कोई कमी है या कमी कहीं और है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। राजस्थान में गहराया बिजली संकट। 2 से 5 घंटे की बिजली कटौती। बिजली कटौती की मार, जनता लाचार। बिजली न तो शहरों में मिल रही है ना गांवों में मिल रही है, और गांवों में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बिजली संकट से निपटने के लिए बैठकों का दौर। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पाबंद किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में रहकर आम जनता की समस्याओं को सुने और जहां बिजली और पानी की समस्या उसका निराकरण शीघ्र करें। क्या है समाधान, क्या है प्लान? पारा 45 पार, बिजली कटौती की मार। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हैं एक करके। प्रताप राव हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी पीसीसी महासचिव, आपका स्वागत। डीपी चिरानिया जी रिटायर्ड मुख्य अभियंता हैं आरवीपीएनएल से। बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। शुरुआत डीपी चिरानिया साहब, आज चर्चा की आपसे। पहले तो यह बताइए कि आज आपके घर या ऑफिस या आपका प्रतिष्ठान जो भी है, कितनी कटौती हुई बिजली की? नहीं, देखो, जयपुर में पहले कटौती नाम मात्र की होती थी, होती नहीं थी। अब धीरे धीरे हम देखते आ रहे हैं कि जो जयपुर की सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती जा रही है। और अब तो पोजीशन ये हो गई कि जयपुर के अंदर घंटों तक बिजली जाती है, रात को जाती है। ये राजधानी जयपुर की आप बात कर रहे हैं, बिजली घंटों तक जा रही है, रात को बिजली जा रही है। चिरानिया साहब, अब आप रिटायर्ड हैं, हमारे दर्शकों को भी और मुझे विशेष तौर पर आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप सरकार में नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं होगी, सीधा नहीं, मैं लाख टके की बात करेंगे। मुझे बताइए, कुछ दाएं बाएं नहीं, सीधा ये बताइए, बिजली कटौती का कारण क्या है? बिजली कमी की वजह क्या है? शुरुआत अगर हम करें, क्या इसके पीछे सर सवाल सुन लीजिए पहले। क्या इसके पीछे विद्युत विभाग जिम्मेदार है? इसके पीछे उत्पादन इकाइयां जिम्मेदार हैं? ऊर्जा विकास निगम की गलती है, डिस्कॉम की गलती है, या फिर हम उपभोक्ताओं की गलती है? बताइए 2-3 कारण। ये जो है बिजली विभाग, तो तीनों डिस्कॉम्स हैं और प्रसारण भी है और उत्पादन निगम भी है, बाकी परचेज के लिए भी इन्होंने अलग बुनियादी कर दी। पर पूरे तंत्र के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जो ऊपर के अधिकारी हैं, एमडी, डायरेक्टर, इनका टेन्योर बहुत कम होता है, 1 साल 1.5 साल 2, और बढ़ाता है, 1 साल बढ़ा दिया, तो अनसर्टेनिटी होती है। तो ये अपने आप में लोगों को, ऊपर के मिनिस्टर को या एनर्जी सेक्रेटरी को, इनको खुश करने तक में ही इनका टाइम व्यतीत होता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करने का काम करे। तीसरा कारण बताइए। हमारी जो तीसरा कारण है कि जो हमारा जो एक मैन पावर का कैपेसिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, वो ख़त्म होती जा रही है डे बाय डे। और हम पूरे काम को डिपेंडेंसी होती है ठेकेदारों पे, और ठेकेदारों के पास में आदमी होते हैं अनट्रेंड, और उनका जो मकसद होता है काम को आधा अधूरा करना, जो स्टैंडर्ड के माल की जगह स्टैंडर्ड माल लगाना।
इस तरह की सब चीजें होती है तो उसका परिणाम तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, मिथिलेश तो अहमद जी, डे बाय 3 डे कारण परिणाम बताए आगे चिरानिया बढ़ता साहब ने। जाएगा। देश में चुनाव चल रहा है, राजस्थान में निपट चुका है। अगर चुनाव आज की तारीख में होते क्या ये स्थिति होती? और आपकी नजर में कौन से वो कारण है कि ये स्थिति बिजली कटौती की, बिजली की मार की लोगों को झेलनी पड़ रही है राजस्थान में? देखिए रविंद्र जी, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल में राजस्थान में बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है। चुनाव होते तो बिजली एक दिन जाती में तो क्या? बढ़ नहीं जाएगी। अभी देखिए चुनाव होते तो भी जाती, क्योंकि स्थिति यह है कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो रात को सौर ऊर्जा की बिजली नहीं मिलती है, 9 से 12:30 बजे तक रात को बिजली कटौती जयपुर और अन्य शहरों में शुरू हुई है। उसका मेजर रीजन है कि विंड भी नहीं चलता, तो विंड की एनर्जी भी नहीं आती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बिजली खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 रुपए की कैपिंग बनाई है, उससे जरूर थोड़ी बिजली सस्ती मिलने लगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने पिछले 5-6 साल में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। अभी जो नई सरकार आई है उसमें हीरालाल नागर ने समझौते किए हैं, उसमें 160 लाख के तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड के साथ किए हैं, इसके अलावा जो अन्य लोगों के साथ किए हैं। लेकिन जो सबसे दुखी वाली बात है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा करते थे कि बिजली में आत्मनिर्भर हो गए, आज 20,000 मेगावाट की मांग है, अब 32,000 मेगावाट का अब एमओयू हुए हैं, तो आप वो बिजली चली कहां गई? अशोक गहलोत जी कहते थे हम बिजली दूसरे राज्यों को देंगे, सरप्लस होगी, तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसको हिंद महासागर में तो फेंक के नहीं आए, तो बिजली गई कहां? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 साल में एक ऐसा प्लान नहीं बनाया गया कि नए पावर प्लांट बने। जो पावर प्लांट बन रहे हैं उनमें काम होता नहीं, उनकी तो सही टाइम पर मेंटेनेंस नहीं होता। इस कारण अभी थर्मल सूरतगढ़ वाला बनता वो अब शुरू हुआ है, तो ये जो सबसे काली सिंध वाला अब शुरू हुआ है। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे राजनेताओं ने इस बिजली विभाग को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप 2013 से लेकर 18 तक निकाल लीजिए, कभी भी नया प्रोडक्शन प्लांट नहीं लगाया गया। इसके अलावा प्रसारण, जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो भेजने का था वो सिस्टम चेंज नहीं हुआ। मेरी कॉलोनी में 5 एसी आ गए, लेकिन नया ट्रांसफर फार्मर खरीदने का पैसे नहीं दिए। दूसरा, जो तार थे उनको चेंज करने का आज तक काम नहीं हुआ, पिछले 10 साल से ठप पड़ा है, चाहे वसुंधरा सरकार हो चाहे अशोक गहलोत सरकार हो। तो बातें तो लंबी लंबी हुई, अब बड़े पैसे गए कहां, ये इंपॉर्टेंट है कि बिजली कंपनियां घाटे में रहती है और गर्मी में राजस्थान का आदमी पंखी लाता है। पिछली सरकार ने बिजली फ्री की थी। आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बिजली में राजस्थान के बनने की बात की थी, आप ये भूल रहे हैं कि बिजली फ्री देने की भी बात की थी, 0 बिल आएगा ज्यादातर कस्टमर का। वो की थी, वो गई आप उसको तो नजरअंदाज कर रहे 0 हैं। बिल तो बाद में देंगे, लोग पैसे देने को तैयार है, बिजली तो दोनों देते हैं, बिजली है ही नहीं। जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि बिजली है ही नहीं। अगर बिजली बनाई होती पिछली सरकार ने तो अभी भाग तो जाती नहीं बिजली। हमने वो दिन भी देखे जब बिजली सरप्लस हुआ। एक पॉइंट सर जो आप भूले हैं, एक पॉइंट आपसे जो मिस हुआ है, मैं उसी का सवाल यहां पर करूंगा प्रताप राव जी से। प्रताप राव जी, कौन से एमओयूज होते हैं कि जब आपके पास बिजली नहीं है तब आप गुजरात और मध्य प्रदेश को बिजली दे रहे हैं, सर्दियों में आप बिजली ले रहे हैं और फिर इस वक्त गर्मियों में जब आपको ज्यादा जरूरत पड़ रही है, और इसके बारे में आपको ऊर्जा विकास निगम ने पहले कह दिया था कि भाई इस बात थोड़ा संभल के रहिएगा। मौसम विभाग ने भी कह दिया था बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सर गुजरात और मध्य प्रदेश को बिजली दे रहे हैं, राजस्थान की ऐसे कौन से आपने समझौते कर लिए? प्रताप राव साहब। रविंद्र जी, यही बात है, क्योंकि ये समझौते पिछली सरकार के दौरान किए गए, रबी की फसल के दौरान। रबी की फसल में महीने हो गए आपकी सरकार को आए हुए, कितने दिन हुए हैं बिजली आचार संहिता? सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। एडवांस में प्लानिंग जो एमओयू हो चुका है उसे तो मानना पड़ेगा ना। एमओयू ये हो चुका था कि गर्मी के सीजन में उनकी जो डिमांड है उसको देंगे। 900 लाख यूनिट राजस्थान को देनी पड़ रही है उस एमओयू के कारण, जो कि रबी की फसल के दौरान किया गया था। देखिए, जो राजस्थान में बिजली की कमी है, 600 लाख यूनिट के लगभग बिजली की कमी अभी आ रही है, और हम 900 लाख यूनिट देने की मजबूरी है। देखिए, ये एक बात है कि जिस तरह से मिथिलेश जी ने बताया, निश्चित तौर पे इस बार 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है तो बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ी है। लेकिन ऐसे समय में हमारा जो एमओयू हुआ है वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरा, सूरतगढ़ ताप विद्युत बिजली घर वो अभी शुरू हुआ है, उसमें गड़बड़ी। तीसरी बात जो मिथिलेश जी ने बताई वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन अपनी सिस्टम भी बात कर लीजिए कुछ। वो अभी तक सुधार नहीं हुआ है। देखिए ये सारी बातें हैं जिनके चलते, और अभी इस सरकार को आए कुल जमा 4 महीने हुए हैं और इनमें से ज्यादातर समय जो है वो चुनाव में गुजर गया है। इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, प्रताप राव जी, ना ये बात गलत है की बिजली, प्रताप राव जी, ये बात गलत है। इसमें अगर आप अपनी उपलब्धियां बताते हैं, कहते हैं कि अगर 3/4 आपने काम कर लिए, मुझे ये बताइए ऊर्जा विकास निगम का एमडी क्या आप स्थायी तौर पर नियुक्त कर पाए? अरे सुनिए तो सही, एक स्थायी एमडी तक आप नियुक्त नहीं कर पाए ऊर्जा विकास निगम में। आप बात करते हैं कि हमारे सरकार को आए हुए कितना वक्त हुआ है। राजस्थान की सरकार ने डिमांड के अनुसार एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का जानकार होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट बिठाए हुए हैं आपने वहां पे। मिलती है तो मिलेगी, क्या कह रहे हैं? मुझे बताइए ऊर्जा विकास निगम में एक मिनट सर, अब सुन तो लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, अब सुन तो लीजिए आप। हाँ, ऊर्जा विकास निगम में एमडी की नियुक्ति हो गई है क्या स्थायी तौर पर? देखिए एमडी की नियुक्ति बताइए हुई क्या नहीं हुई है? इसलिए नहीं हो पाई, अधिसूचना जारी हो चुकी। अरे सर कमाल है ये अधिसूचना, वाह 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 वाह, कमाल की बात। ये पेट्रोल जो कम किया था दाम, ये जो एमओयू, ये जिससे पहले तमाम फैसले लिए थे, सिलेंडर का दाम कम किया था, तब नहीं आई थी अधिसूचना आपको? ऐसा है रविंद्र जी, ये कोई अभी की कारण नहीं है, ये पिछली सरकार का कारण है बहुत बड़ा। पिछली सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी सरकार गई, पिछली सरकार तो वाली जो भी भाजपा की सरकार है उसके, अरे पिछली सरकार तो गई, इसलिए उसने कोई तैयारी नहीं की। देखिए ये एक पिछली सरकार की गलतियां थी जिसको सुधारने के लिए बीजेपी की सरकार को पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद हम 30 करोड़ की रुपए की बिजली रोज खरीद रहे हैं। प्रताप राव जी ये बताइए, आपके घर पे इन्वर्टर लगा है कि जनरेटर लगा हुआ है? उपलब्ध नहीं है। इन्वर्टर लगा है, जनरेटर लगा आपके घर पर? संकट केवल इन्वर्टर लगा है आपके घर पर, जनरेटर लगा है? देश के आपके घर पर इन्वर्टर लगा है, जनरेटर लगा है? जब लाइट जाती है तो आपके घर पर जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर चालू करते हैं कि या फिर जनरेटर चलाते हैं? ऐसा है रविंद्र जी, राजस्थान सरकार ने मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं, अपनी मैक्सिमम क्षमता का उपयोग करके लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया है। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अभी तक मैक्सिमम औसतन जो कटौती हुई है, 1 घंटे की कटौती हुई है मैक्सिमम। और उसका कारण डीपी चिरानिया साहब ने कहा है जयपुर में घंटों लाइट जा रही है, पहले नहीं जाया करती थी। चिरानिया जी के कहने से क्या है, चिरानिया जी के कहने से क्या है, जो रिकॉर्ड मैंने नहीं कहा है, बता रहा हूं जो रिकॉर्ड है उसकी बात, आप जो रिकॉर्ड है उसकी बात। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी की बड़ी बात मान रहे थे आप। मिथिलेश जी जरा बताइए, आपको तो ग्राउंड से, गांव से भी खबरें मिलती हैं, शहर से मिलती हैं, कितनी लाइट जा रही है अभी ऑन एन एवरेज, कितनी लाइट जाती है गांव के इलाकों में? और देखिए एवरेज 1 घंटे से, देखिए दिन, अरे आपके कहने से दिन थोड़ी कुछ होता है प्रताप राव जी। कटौती 15 तारीख को हुई है। देखिए दिन में गांव में जो बिजली की कटौती है वो ट्रिपिंग के कारण हो रही है, वो सिस्टम के कारण हो रही है। और जो जयपुर में बिजली की कटौती हो रही है क्योंकि सौर ऊर्जा का बिजली उत्पादन बंद हो जाता है, विंड का बंद हो जाता है, और खुद थर्मल प्लांट बंद होने के कारण कटौती होती है 9:30 से 12:30 के बीच में, क्योंकि उस टाइम न तो सौर ऊर्जा की बिजली मिल पाती है न विंड की मिल पाती है। तो ये एक रिसर्च की है बिजली विभाग ने, और इसके बीच में ही ट्रिपिंग होती है। लेकिन जो कटौती है वो कहीं कहीं जयपुर के इलाकों में आधे घंटे से 1 घंटे तक है, मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा जयपुर में अभी कटौती। जयपुर के बाहर अगर बात और शहरों की करें, जिला मुख्यालयों की करें, ग्रामीण इलाकों, जयपुर के बाहर की है तो जयपुर के अन्य शहरों में जो मिडिल क्लास शहर है उनमें 2 से 2.5 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। ये कड़वी सच्चाई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। प्रताप राव आप माने या ना माने, 220 जीएसएस है, कोई बात नहीं। प्रताप राव आप माने या ना माने, जो रिकॉर्ड है वो बात मैं बता रहा हूं। आपके कहने से क्या होता है नहीं माने, जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं ना आपको ना चिरानिया साहब की बात पर यकीन हो रहा है, ना फिर आपको मिथिलेश जी की बात पर यकीन हो रहा है, तो आप माने या ना माने मैं कैसे कहा ना, और हम आपकी बात को क्यों माने? मिथिलेश जी ने मेरी बात अच्छा मुझे एक मिनट, प्रताप राव जी ये बताइए कि क्या लोगों को प्रॉपर डिस्कॉम की तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बिजली की कटौती होगी? क्या जा रही है इंफॉर्मेशन की जानकारी जा रही है? मॉनिटरिंग हो रही है, रेगुलर मॉनिटरिंग। आप जवाब नहीं दे रहे हैं जो मैं जब सवाल पूछ रहा हूं। केवल विभाग नहीं, मुख्यमंत्री के लेवल पर रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि जहां लाइट जा रही है वहां लोगों को बताया जा रहा है, उपभोक्ताओं को, कि नहीं कि भाई आज 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लाइट नहीं रहेगी? देखिए सुनिए, जहां ट्रिपिंग से हो रही है उसकी कोई भी पहले से पूर्व घोषणा नहीं हो सकती है।
ट्रिपिंग की पहले से पूर्व घोषणा नहीं हो सकती है, जहां टेक्निकल डिफॉल्ट आता है उसकी पूर्व घोषणा नहीं हो सकती है, इसलिए कई जगह नहीं बताई टेक्निकल जा सकती है। डिफॉल्ट तो सर तकनीकी लेकिन आदमी किस वजह अघोषित से रूप करता है, क्योंकि ये अभी भी उपभोक्ताओं को- विभाग कह रहे हैं, सरकार कह रही है, क्योंकि ये बिजली की उपलब्धता की कमी के चलते ठीक है। अघोषित बिजली कटौती हो रही है। अघोषित बिजली इसलिए कटौती हो रही है कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि 10 रुपए में भी उसे जहां से मिले बिजली मिल जाए, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। यहां तक कि प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, और भी ज्यादा खर्च करने को तो तैयार है। आपका कुल मिला लेकिन कुल जमा बाजार आपका में- यह कहना है कि बाजार में, मार्केट में, जो एक्सचेंज भी में बिजली उपलब्ध नहीं है। जो भी कारण है वो इससे पूर्व की कांग्रेस सरकार की वजह से है, बिजली का संकट की। जी बताइए स्वर्णिम जी, सारा ठीक रहा आपके ऊपर, सरमाथे लीजिए। देखिए रविंद्र जी, अब तो आने वाले जो भी 5 साल हैं, मतलब 4.5 साल बचे हैं, उसमें यही आपको सुनने को मिलेगा कि जो भी कारण है वो पिछली सरकार है, क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है। वादा किया था कि भाई निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। अब तो 2-2 सरकारें ऊपर नीचे की, पूरे देश भर का जो रिसोर्सेज है वो राजस्थान को मिलेगा। लेकिन ठीक रहा पिछली सरकार पर, क्योंकि वादा इन्होंने भले ही डबल इंजन की सरकार का किया हो, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार जो है यहां बन तो गई इस वादे के बाद। अब ठीक रहा तो हम पर ही फोड़ेंगे। देखिए हमेशा जब भी कोई डिस्कॉम निर्णय लेता है तो 6 महीने आगे की प्लानिंग होती है। दिसंबर में सरकार बनी, 6 महीने लगभग होने को आए, आपने क्या, आप बिजली का पूर्वानुमान जब लग चुका आचार था, संहिता लग गई थी ना कितनी सर, खपत की बताया ना आवश्यकता इन्होंने। होगी, तो सर आचार संहिता तो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में तो नहीं लगी थी, फिर भी मान लेंगे, क्योंकि अब ये ठीक रहा तो हम पर फोड़ना है, क्योंकि काम करना नहीं है आपको। हमने भी तो बिजली उपलब्ध कराई थी, हम भी बिजली लेते थे, हम भी खरीदते थे, तब आरोप लगाते थे कि भाई राजस्थान के इतने संसाधन क्यों खर्च हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो अपने आप ही आ जाएगी, दौड़ी चली आएगी बिजली, कोई पैसा ही खर्च करना नहीं पड़ेगा, राजस्थान के संसाधन ही खर्च नहीं होंगे। ये बात बयान बीजेपी नेताओं के होते थे। लेकिन आज जब काम करने की बारी आई तो जो कह रहे हैं ना, हाँ ये प्रताप राव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई। अब जब प्यास लगेगी तभी तो कुआं खोदेंगे, अभी प्यास लगी, अब आचार संहिता है। 6 महीने पहले तो क्या जरूरत थी बिजली की, इसलिए प्लानिंग नहीं की इन्होंने। और एक कुआं खोदेंगे जब तक तो मानसून आ जाएगा। अरे सर ये तो अब आप और हम जानते हैं ना, लेकिन ये नहीं मानेंगे, बीजेपी नहीं मानेगी सरकार। एक चीज और है, इन्होंने कहा कि घोषित रूप से 1 घंटा की हम कटौती कर रहे हैं। हाँ वो घोषित कटौती है, जिसको घोषित कटौती कहते हैं कि भाई इस इलाके में 1 घंटे नहीं आएगी, 2 घंटे नहीं आए तो घोषणा के बावजूद नहीं आई तो नहीं आई, 2 से 5 घंटे। अरे सर घोषणा अगर कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि बिजली का संकट है। अगर घोषणा कर दी कि इतने घंटे बिजली नहीं आएगी तो पता चल जाएगा बिजली का संकट है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, इन्होंने तो आपके ऊपर ठीक है फोड़ दिया कांग्रेस सरकार पर। आप बताइए क्या ये बिजली की दिक्कत अब हो सकता है, देखिए हो सकता है कि ये बीजेपी ये भी कह दे कि कांग्रेस गई और साथ में बिजली बांध करके ले गई, ये भी तो कह सकते हैं। ये कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते रबी की हैं। फसल के दौरान अरे भाई प्लानिंग आपने तो सरकार बनी क्यों नहीं की? आपको पता नहीं था, मौसम का पूर्वानुमान नहीं था, भीषण गर्मी पड़ेगी तो आप करते उस वक्त। अगर एग्रीमेंट किए होते, आपने बिजली मांगी होती, खरीद के लिए एडवांस दिए होते, आपके विद्युत वितरण निगम के बजाय खरीद निगम जो है उसमें अगर कोई स्थायी एमडी होता, आपके कर्मचारी होते तो वो एग्रीमेंट एमओयू करते ना आज के महीने के लिए, वो नहीं किया तो आज हमारे ऊपर ठीक रहा। अरे भाई हम चिरागिया साहब, अब अगर गवर्नेंस, आपने मेरे को बड़े मोटे मोटे कारण बताए कि समन्वय की कमी है, तो 5 साल तक एक दूसरे जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है, पहले तो होती है कि नहीं होती, स्थायी तौर पर होती है तो उनका समय सीमा, उनका टेन्योर कम होता है। आपने कुछ और भी कारण बताए, लेकिन अब वक्त ज्यादा है नहीं। उपाय क्या है? उपाय क्या है? तंत्र जो है, उपाय देखिए अभी इमीडिएटली उपाय जो है वो ये है कि गर्मी बहुत है, बिजली की जो अवेलेबिलिटी नहीं है, जिससे ये कह रहे हैं, तो आपको पहले तो जैसे ऑफिस जो है उनका समय आप 7 बजे से 1 बजे कर दीजिए। ऐसा ही काम आप जो मार्केट है जी, मार्केट को भी आप कुछ टाइम के लिए रेगुलेट कीजिए, जिससे कि सप्लाई जो है आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एसी की उपलब्धता अब एसी बहुत विस्तृत रूप में लगे हुए हैं, तो उसके कारण से खपत बढ़ गई है। तो आप जो दोपहर का समय है, ऐसा उस समय को आप बंद कीजिए कि इस टाइम में व्यापारिक गतिविधियां बंद होनी चाहिए।
रेगुलेट करना पड़ेगा आपको। जी। तीसरा आपको है कि आप पब्लिक से अपील तो कर रहे हैं कि भाई हमारी पोजीशन जो ये इन्वायरमेंट के कारण से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके कारण से बिजली हमें मिल नहीं रही है, तो आप कोऑपरेट कीजिए। 2 कमरे की जगह 1 कमरे में जी। आप लोग, आप दोपहर का समय है जिस टाइम, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको कोऑपरेट करना ये तो पड़ेगा है भी कि उपभोक्ता को भी खुद ये समझना चाहिए कि थोड़ा अच्छे तरीके से बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मिथिलेश जी मुझे बताइए कि आपको क्या कोई प्रयास नजर आ रहा है इस बिजली संकट से उबरने के लिए, इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए, मंत्रालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, या जो अलग अलग बिजली के विभाग हैं उनके स्तर पर, मंत्री के स्तर पर? देखिए, आज सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया कि धौलपुर वाला गैस वाला प्लांट शुरू कर दिया, जिसमें लागत 15 रुपए यूनिट आ रही है, यानी पैसे की परवाह नहीं कर रही है सरकार, और कहीं न कहीं से बिजली का अरेंजमेंट कर रही है। एक अच्छा प्लांट है। और एक 600 मेगावाट का प्लांट था, उसको भी आज स्टार्ट किया है। तो जिस तरीके से लग रहे हैं, वो जो उपलब्धता है वो है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चिरानिया साहब ने कहा कि टेक्निकल स्टाफ की कमी है। दिन में इतनी बिजली की प्रॉब्लम है नहीं राजस्थान में। प्रताप राव जी, प्रॉब्लम यह है कि मौजूदा बिजली की समस्या कब तक हल हो जाएगी और अगले साल में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? सर संक्षेप में, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10 सेकंड बस। सरकार पहली बात तो अभी जो इमरजेंसी आई है उसके लिए पूरी तरह से लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में यह समस्या हल हो जाएगी। अगले साल बात यह है कि अगले साल इस मुद्दे पर तो हमें चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य की योजना तय हो चुकी है। आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं वापस उत्पन्न नहीं होंगी। स्वर्णिम जी, एक लास्ट कमेंट बस आपका। देखिए, प्रदेश की जनता की एक ही इच्छा है कि अब मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी प्रदेश में रह करके चुनाव प्रचार का मोह छोड़ करके जो संकट है हमारे प्रदेश पर, उस संकट का हल निकालने के लिए अपने अधिकारियों के साथ बैठे। जो पहले 4 महीने पहले काम करना चाहिए था, नहीं कर पाए, अब कर दें कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद चारों खास मेहमानों का करना चाहूंगा, और उम्मीद यही कि राजस्थान के लोगों को घोषित अघोषित बिजली कटौती से जल्द राहत मिले और इसका स्थायी समाधान निकले। फिलहाल प्राइम डिबेट में आगे